हेलो एवरीवन, हम आज इंटीग्रेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियोस बनाए जिसमें हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में बेसिक इंटीग्रेशन प्लस उसके कुछ टाइप देखे। दूसरे वीडियो में हमने कुछ टाइप देखे, मीन्स जैसे हमने 6 टाइप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। मीन्स फर्स्ट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, सेकंड इज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम जाने वाले लास्ट टाइप इंटीग्रेशन में, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। इसके प्रीवियस वाले जो टाइप है 5, वो आप प्रीवियस वाले वीडियोस में देख सकते हैं। तो मैं इसमें पार्ट 3 बना रहा हूँ। ये थोड़ा टॉपिक टिपिकल जाता है, अलग है ये स्पेशल टाइप में। इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझना है। CET में इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान दे दो। द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, फर्स्ट दिस फार्मूला, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ एक्स। तो इस फार्मूले में और एक एडिशनल है, देखो, इंस्टेड ऑफ 1 इन दिस केस सपोज यम इज देयर, e रेज टू एम एक्स यम एफ एक्स प्लस एफ डैश गिव्स e रेज टू एम एक्स एफ एक्स। मीन्स फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन, अगर यम है तो यम इंटू फंक्शन प्लस इट्स डिफरेंशिएशन। Let us see first example. e raised to 2x 1 by x minus 1 by 2x square dx। ये अपने यूजुअल वे से जाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो इससे आप देखेंगे तो इस सम में मुझे e raised to mx दिख रहा है। So what is my value of m? m is my 2. So what is your requirement? m of x. So what is the rate of 1 by x? Minus 1 by x square. But your requirement is m. In this case m is my 2. So you have to adjust 2. 2 fx means 2 into 1 by x, that is your requirement, because derivative of 1 by x is minus 1 by x square. So multiply and divide by 2. So your requirement is 2 into fx. So 2 into 1 by x, take 2 outside, this 1 by 2 we can take throughout common. What is remaining? e to the power 2x 2 by x minus 1 by x square, because we have taken 1 by 2 as common. Now if we compare with this one, my m is 2, f of x is 1 by x, its differentiation is minus 1 by x square. So by this result my answer is e raised to mx into f of x. So e raised to mx into f of x. So final answer is e raised to 2x into 1 by x. So it comes to e raised to 2x by 2x. Okay, so ये जरा अलग था, आपने देखा। तो next one is similar type of example, but the simple one, instead of m, what this m equal to 1, e raised to x, if you divide separately here 1 by x, x get cancelled, so only log x. So e raised to x 1 by x plus log x. So what is my f? f is log x, and what its differentiation? f dash 1 by x. So again that simple formula, e raised to x f plus f dash, तो आता है आपका e raised to x into fx. So fx is log x. So your answer is e raised to x log x. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CET के लिए अच्छी तरह से करके रखो। बहुत पेपर में आपको ये क्वेश्चंस पूछा है इस टाइप में। ये 2 फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करके जाओ। अभी मैं नेक्स्ट में जो ले रहा हूँ, जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है CET में आए हुए, और ये जो कुछ आपको एडजस्टमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट वन इज dx by 16x square plus 9. So in this case, what is our standard result? 1 upon x square plus a square. So for that, what is your requirement? Coefficient of x square as 1. So take 1 upon 16 as common. What is inside? X square plus 9 by 16. So if we compare with this, what is a square? 3 by 4 square. So a is 3 by 4. आपको फार्मूले आपने पहले वीडियो में देखे हैं पार्ट 1 में, जिसमें हमने डिटेल में फार्मूले बताए थे। उस फार्मूले में था 1 upon x square plus a square. What it is? 1 by a tan inverse of x by a. What is a? 3 by 4. Tan inverse of x by a is 3 by 4. Just after calculation we will get this 1 by 12 tan inverse of 4x by 3. After that, question number 20. In question number 20, this integral dx upon root of 8 plus 2x minus x square. ये अगर देखेंगे, this is a special type of integral. मीन्स 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किस तरह से करते हैं उसमें एडजस्टमेंट रहता है, थर्ड टर्म का कंसेप्ट है। सो फर्स्टली वी कैन राइट दिस 8 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज 8 माइनस
वी कैन टेक माइनस एच कॉमन, सो व्हाट इज इनसाइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि अभी मेरा टारगेट क्या है कि इसमें मुझे फॉर्मूला इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में लेके जाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इन दिस केस वेरी सिंपल एडजस्टमेंट बिकॉज योर थर्ड टर्म इज जस्ट 1, a square minus 2ab, your requirement is plus 1, तो plus 1 minus 1 adjustment, this quantity is x minus 1 whole square minus minus plus 1, 1 plus 1 minus minus plus 8 plus 1 is 9, so it comes to what, this we have to use this formula, integration of root of a square minus x square. What is integration of 1 upon a square 1 upon root of a square minus x square is sine inverse of x by a. Instead of x we have x minus 1, so it is x minus 1 by a is 3. So this is the example number 20. Next question 21, root of x minus 5 upon x minus 7, आपको उसमें a फाइंड करना है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी स्पेशल टाइप में लेके जाना है, तो प्रॉब्लम इज अबाउट न्यूमरेटर, सो जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, दिस रू एक्स माइनस 5 स्क्वायर, ये रूट जाएगा एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5, इफ यू टेक देयर मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आएगा। इन दिस केस वी हैव दिस टाइप, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे बहुत बार स्टेप वो डायरेक्ट रहते हैं तो आपको समझ में डिफिकल्ट जाता है, तो ये आप अच्छी तरह से याद रखो कि इस टाइप में जा रहा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट, ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है। इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू राइट दिस न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू एज सम a1 इंटू डेरिवेटिव प्लस b1, ऑलरेडी वी हैव a, तो मैंने नोटेशन a1 b1 लिया है, तो आपका ऊपर वाला टर्म पी एक्स प्लस क्यू क्या है x माइनस 5, a1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ये एक्सप्रेशन प्लस b1, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 12x का माइनस 12, 35 का 0, जस्ट कंपेयर यू नो दिस प्रोसीजर 2a1x minus 12a1 plus b1, just compare with this, what is the coefficient of x, 1, so 2a1 is 1 and minus 12a1 plus b1 is minus 5, okay. After comparing means with this ax plus means 2a1 as 1 and minus 12a1 plus b1 as minus 1, we will get these values of a1 and b1, just calculation part वो आप कर सकते हैं, a1 as half and b1 as 1, so by putting this value we'll have this a1 into this d by dx, यहाँ से आप पुट कर रहे हैं वैल्यू प्लस b1 is 1, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मुझे इस टर्म में नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है log ऑफ दिस, ये आंसर आपका आ जाएगा। आपको जो मेन टारगेट यू हैव टू कैलकुलेट ए, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेशन करके, आपका यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये एफ डैश है और ये रूट एफ है, तो अपने पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है एफ डैश बाय 2 रूट एफ इज रूट एफ, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ इज 1 अपॉन 2 रूट एफ एफ डैश, सो रूट एफ मीन्स ये आ जाएगा रूट, तो उसका कोएफिशिएंट जो है ए इंटू, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज 1, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 22, ये भी स्पेशल टाइप में है, इसमें भी आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड ए एंड बी, उसके लिए आप ये इंटीग्रल को स्पेशल टाइप में इस तरह से लिखेंगे, एक्स ए ई रेस टू एक्स प्लस बी प्लस सी रेस टू एक्स प्लस डी, इसका स्पेशल टाइप क्या है, यू हैव टू राइट न्यूमरेटर एज ए इंटू डिनोमिनेटर दिस टर्म प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें मैंने ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे किया है जो रेगुलर प्रोसीजर में करते हैं उसी तरह से किया है, डेरिवेटिव ऑफ 2e रेस टू एक्स इज 2e रेस टू एक्स माइनस 5 का 0, इधर भी मैंने आपको सेम इक्वेट करके यहाँ पे वैल्यूज़ निकाला है, तो इससे आपको a एंड b मिलेंगे, a इज़ 5 b इज़ -3 आफ्टर कैलकुलेशन, जो आपने बोर्ड के लिए किया है उस प्रोसीजर से आप जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा a एज 5 एंड b एज -3। बट मुझे शॉर्टकट बताना है क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास, तो शॉर्टकट क्या है देखो, अच्छी तरह से ध्यान दे दो, इस शॉर्टकट से आप कुछ सेकंड में आंसर सॉल्व करेंगे। किस तरह से जाना है देखो, सो वी हैव दिस ए एक्स मीन्स आपका ए एक्स, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए और वो कैंसिल होके इधर आपका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जस्ट आएगा ए एक्स। सो मैंने यहाँ पे a इंटू दिस डिनोमिनेटर दैट इज 2e रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस b लॉग मीन्स एफ डैश बाई एफ का क्या होता है लॉग, तो यहाँ पे
एफ डैश का डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 2e रेज टू एक्स। तो मेन थिंग इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट ए एंड बी बाय ऑब्जर्वेशन। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएंगी देखो, या ए एंड बी चाहिए, सॉरी। आपके पास 4 ऑप्शन है, बराबर है। तो अगर आप देखेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू तुम्हें चाहिए 4, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ दिस e रेज टू एक्स इज 4। सो 2a प्लस 2b इज 4 मीन्स a प्लस b इज 2। तो आप 4 ऑप्शन में देखो व्हाट इज द एडिशन ऑफ a प्लस b एज 2, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2। एक ही ऑप्शन में आपका एडिशन आ रहा है 2। सो यही आपका आंसर है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये शॉर्टकट आप सीईटी में यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल sec raised to 8x by cosec x dx। तो sec raised to 8 कैन बी रिटन एज sec raised to 7 into sec x एंड 1 by cos is sin x। मैंने थोड़ा सिंपल करके आपको 2-3 स्टेप में आंसर दिया है। तो दिस sec कैन बी रिटन एज 1 by cos, sin by cos is tan। sec x का डेरिवेटिव रहता है sec x tan x। सो sec x tan x मीन्स मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे sec x के, अगेन स्प्लिट 6 raised to 6 into sec x। So this is dx, derivative of sec x is sec x tan x, so it is dt and this is just t raised to 6। what is integration of t raised to 6? t raised to 7 by 7। so this is your answer। और आपको ऑप्शन देख के भी दिखेगा कि यहाँ पे sec के पावर में ऑप्शन देंगे, तो आप इसी टाइप में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, 24 1 माइनस cos x cosec square x dx। सो cosec स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस cos x इंटू cosec स्क्वायर x। इसका तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, बट cosec स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस cosec इंटू cosec, 1 cosec इज 1 by sin x, so cos by sin is cot x। again we have standard result, integration of minus cosec x cot x is cosec x, derivative of cosec x is माइनस cosec इंटू cot x। बट आपके पास यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, बट जो आपके पास ऑप्शन है उसमें ये आंसर नहीं, तो उसका डिडक्शन हमें देखना है साइन कॉस में। सो cot इज cos बाय साइन, cosec इज 1 बाय साइन, सो 1 माइनस cos x बाय साइन x। यूज हाफ एंगल फॉर्मूला इज 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो 1 sin गेट कैंसल, sin बाय cos इज tan x बाई 2 प्लस c। तो इस तीनों वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन कवर किया है, बट ये सीईटी क्रैश कोर्स इसकी वजह से थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लिया है। वैसे इंटीग्रेशन सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए और आपको क्लासिफिकेशन करने को आना चाहिए। तो मैंने जो समरी दिया अभी तक आपको कि 6 टाइप में बिठाओ, कौन सा भी प्रॉब्लम आया आपको वहाँ पे, तो टाइप 1 2 3 4 5 6 वो आपके सामने आने चाहिए। सबसे लास्ट में आप स्पेशल टाइप की तरफ जाते हैं। तो स्पेशल टाइप से पहले आपने देखा, मीन्स पहले प्रॉब्लम आने के बाद इज इट स्टैंडर्ड रिजल्ट, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्पेशल टाइप, ये सब टेक्निक देखो आप। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसमें मैंने थोड़ा सीईटी के लिए जो चाहिए आपको थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। डेप्थ में आप और सम देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।